भारत से अधिक प्रवासी क्यों? दोस्तों, किसी भी देश के नागरिक को अपने देश पर गर्व होता है, जैसे हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों में एक अलग ही जुनून सवार हुआ है। लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। हम इंडियंस दुनिया भर में फैले हुए हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार विदेश गए हैं और वहीं बस गए हैं। भारत के लाखों लोग देश छोड़कर विदेश जाते हैं और कई लोग तो भारत की नागरिकता तक छोड़ देते हैं, और ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 1,33,83,718 से ज्यादा भारतीय विदेश में रहते हैं। 2018 से 2021 तक 8,81,254 लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग यूएई, सऊदी, कुवैत जैसे देश जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि लोग अपने देश में ना रहकर दूसरे देश में रहने के बारे में क्यों सोचते हैं? क्यों लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं? क्या हमारे देश में वो सब फैसिलिटीज नहीं है जो विदेशों में है? कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, शासन व्यवस्था को ढेर सारा सम्मान मिलता था। पूरी दुनिया में यहाँ की अर्थव्यवस्था और संपूर्णता की चर्चा की जाती थी। लोग दूर दूर से यहाँ व्यापार करने आते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग देश छोड़कर विदेश जाना चाह रहे हैं? एक सर्वे के अनुसार नौकरी, अकूट पैसा, बेहतर जीवन की लालसा में लाखों भारतीय विदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक 1.8 करोड़ भारतीय विदेश में रह रहे थे, और अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.2 करोड़ हो गया है। भारतीयों के देश छोड़ने के कई कारणों में से एक है विदेशों में मिलने वाले आर्थिक अवसर। विदेश में ज्यादा सैलरी और नौकरी के अवसर होने के कारण भारतीयों की वहां बसने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। भारत में बेरोजगारी दर 7.2% है, जबकि यूएसए में सिर्फ 3.8%। विदेश में अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और सैलरी भी अधिक होती है। जैसे अगर भारत में किसी इंजीनियर की सैलरी 9,67,039 रुपए है, तो उसी इंजीनियर को यूएस में $1,20,119 मिलते हैं। देखा जाए तो भारत के मुकाबले अमेरिका में नौकरी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वहां की जनसंख्या भारत से कम है और आर्थिक अवसर ज्यादा है। भारत की जनगणना जो 1990 में केवल 861 बिलियन थी, वह आज बढ़कर 1,668 बिलियन हो गई है, जो चीन और अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। तो क्या नौकरी ना मिलने का कारण सिर्फ यही कि जनसंख्या है? नहीं दोस्तों, जनसंख्या के साथ साथ देश की योग्यता बाहर जाने का एक और कारण है आरक्षण, जिसमें SC/ST वालों को 22.5%, ओबीसी को 27% और 10% EW वालों को मिलता है। इस तरह 50 से ज्यादा प्रतिशत नौकरियां तो आरक्षण में चली जाती हैं, और देश के काबिल युवा को बेरोजगारी के चलते देश छोड़ना ही पड़ता है। क्या यह समाज के विकास में सही है? क्या ऐसा करके हम असली काबिल युवाओं को सम्मान दे रहे हैं? राजनीति में बहुत सारी बातें और वादे होते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन इस बारे में चर्चा नहीं करता कि 5 साल की पढ़ाई के बाद कितनों को नौकरी मिली और कितनों को नहीं। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी एक कारण है नागरिकों के पलायन की। जब भी शिक्षा प्रणाली की बात होती है तो अमेरिका, यूरोप और जापान की शिक्षा प्रणाली भारत में बेहतर बताई जाती है, क्योंकि वहां पर बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने पर जोर दिया जाता है। 2020 में 2,59,655 और 2021 में 4,44,553 छात्रों ने शिक्षा के लिए भारत छोड़ दिया। मतलब केवल एक वर्ष में 41% की कुल वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल दर साल कैसे भारत से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। हमारे देश के कई एंटरप्रेन्योर्स जैसे IXORA मीडिया के संस्थापक लक्ष्मी प्रेट्यूरी, हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया आदि विदेशों में सफलता हासिल कर चुके हैं। इस बात से यह पता चलता है कि विदेश में एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत स्कोप है। और तो और विदेश में बिजनेस करके कमाए हुए प्रॉफिट पे भारत से कम टैक्स लगता है। विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में टॉप 5 में होने के अलावा जल्द ही भारत $4 ट्रिलियन की GDP हासिल करने वाला है। 2023 में भारत में 140 करोड़ की आबादी में से केवल 2.2 करोड़ लोगों ने आयकर का भुगतान किया। इसका मतलब यह है कि हमारी आबादी के 2% से भी कम ने सरकार के राजस्व के रूप में उनके भारी योगदान के बावजूद उन्हें बहुत सारे लाभ नहीं मिलते हैं, जो आमतौर पर अन्य विकसित देशों में दिए जाते हैं। उनके योगदान के बावजूद उन्हें बहुत कुछ नहीं मिलता। वे उपेक्षित महसूस करते हैं और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए दूसरे देशों में रहना चाहते हैं। हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, US और चीन में टैक्स दरें 5 से 20% के बीच में है, पर वहीं भारत में कमाई का 28 से 30% तो टैक्स में चला जाता है। और हम यहाँ अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स भी पे करते हैं। जब लोग विदेश में पढ़ाई, नौकरी करने या बसने जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान होता है। हेनली ग्लोबल सिटीजन्स द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें उच्चतम 8,000 भारतीय अरबपतियों के देश छोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इन अरबपतियों के भारत छोड़ने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण था भारत की पॉल्यूटेड हवा, दूसरा कारण था उच्च करों की दर, और तीसरा कारण था टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अन्य देशों में अधिक विकास।
मैंने जब कुछ लोगों से पूछा कि वो भारत छोड़कर विदेश में क्यों सेटल होना चाहते हैं तो उन्होंने उन देशों के रहन सहन और सुविधाओं को भारत की तुलना में ज्यादा बेहतर बताया। फैक्ट्स के आधार पर देखा जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज, एनवायरमेंट, साफ सफाई और सुरक्षा के मामले में हमारा देश बहुत सारे विकसित देशों से पीछे है। जैसे विदेश में अगर हर 1000 मरीज पर 5 डॉक्टर हैं तो भारत में 1000 मरीजों के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर है। ऐसे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि देश में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जिनसे लोगों को बेहतर भविष्य के लिए अपने ही देश की ओर खींचा जा सके। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी नई वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।